देखिए देखिए कैसे मार रहे हैं, देखिए दौड़ दौड़ के देखिए मार रहे हैं यार, देखिए देखिए बाप रे बाप, देखिए देखिए बाप रे बाप, देखिए किस तरीके से मार रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है चारों तरफ से लाठी है लाठी, देखिए कैसे, देखिए 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 कैसे मार रहे हैं, देखिए हम तस्वीर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, लफाजी में और हकीकत में अंतर होता है। आपको याद होगा कि अचानक से बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री से लेकर जितने भी बीजेपी सपोर्टर थे, जिन्हें खास तौर पर इस दौर में अंधभक्त कहा जाता है, सबने अपने अपने सोशल मीडिया पर एक बात लिखी थी, मैं भी चौकीदार। याद है चौकीदार? ये जुमला बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि ये जुमला किसने फेंका था, ये जुमला मैं क्यों कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा। जो देश का चौकीदार बनने का दावा कर रहे थे, वो कितने सफल हुए, ये इस पर बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो वाकई असली में चौकीदारी का काम करते हैं, उनके साथ मैं भी चौकीदार हूं कहने वाले साहिब की पार्टी की सरकार कैसे पेश आती है वो दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। कहां गए बीजेपी के वो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और तो और प्रधानमंत्री, जब बिहार में चौकीदारी करने वाले लोग अपने हक हकूक की आवाज उठा रहे थे और उनकी पीठ पर छाप दी गई थी सरकारी लाठियां। ये आज गुस्सा आपके अंदर से भी दिखेगा कि आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब जब आपको जरूरत पड़ती है, हर धर्म, हर जात, हर पेशेवर से आप जुड़ने की कोशिश करते हैं। सिर्फ दिखावा नहीं है तो कहां है वो मैं हूं चौकीदार कहने वाले व्यक्ति? वो घूम रहे हैं विदेशों में और यहां चौकीदारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आवाज जिसने उठाई, क्या उन्हें आप हमदर्द मानेंगे या फिर ये मैं भी चौकीदार हूं लिखने वालों को हमदर्द मानेंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। गरीब आदमी पिटेगा, हां तो उस गरीब आदमी के नाम पर तमाशा कर लो, तमाशा कर लो। चाहे मैंने बेची, मैं तो इतने साल भिक्षा मांगी, मैं भी चौकीदार हूं, कुछ नहीं, कुछ बात नहीं है इसमें। अब बच्चा ही नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी शासित राज्य में जब चौकीदारों के साथ यह सलूक होता है तो उस चौकीदारों का दर्द आप महसूस तक नहीं करते, आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी ने ठीक ही किया होगा। पहले देखिए, इन सब के बीच यह भी दिखाऊंगा आपको आज कि कैसे इनकी ही सरकार के एक बड़े नेता और मंत्री ने मोर्चा भी खोला है। सबसे पहले जरा हालत देखिए क्या हो रहा है, ये क्या स्थिति बना दी लीजिए। बड़े बूढ़े बुजुर्ग किसी को बख्शा नहीं जा रहा। ये देखिए, कैसे मार रहे हैं, ये देखिए बुजुर्ग को मार के ये ताकत दिखा रहा है। बाप, देखिए लपेट लपेट के मारा गया यहाँ पे बिहार चौकीदार को, दिखाने वाले हैं। कैसे घोड़ा घोड़ा के मार रहे हैं यहाँ पे। देखते जाइए, अभी तस्वीर है इसकी, कहानी बताऊंगा। बूढ़े बुजुर्गों को नहीं छोड़ा जा रहा किसी को। ये देखो, देखिए बाप रे बाप, तरीके से मार रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है चारों तरफ से लाठी है लाठी, देखिए कैसे मारा जा रहा है इनको। पुलिस वाला को भाग लिया है, क्या मार रहा है, देखिए किस तरीके से पुलिस वाला को मार रहा है, किस तरीके से हम तरफ। ये देखो बूढ़े बुजुर्ग पर लाठियां चलवा जा रही है। अब पहले आते हैं खबर कहां की है। खबर बिहार की है। बिहार के गृह मंत्री, जी हां, सम्राट चौधरी, जो एक वक्त में अपने सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार हूं लिखते हैं, उन्हें चौकीदारों का दर्द नहीं दिखा। गृह मंत्री का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो गृह मंत्री होता है किसी भी राज्य का, उसके अंडर ही पुलिस काम करती है। माफी चाहूंगा, सम्राट चौधरी की जो ये पुलिस है, इनकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि बुजुर्गों पर लाठीचार्ज करके अपना दमखम दिखा रही है। खैर, जैसी पार्टी, जैसा नेता, जैसा गृह मंत्री, वैसे पुलिस वाले। और क्या, मैंने कहा ना, ये जुमलेबाज है, एक नंबर के जुमलेबाज। इनसे अगर कहलवा दिया जाए तो ये गरीबों क्या, ओ हो, हमसे ऐसा गरीब तो मैंने गरीबी देखी है। आपने कुछ नहीं देखा नरेंद्र मोदी। और ये बात बात पर पुरानी कहानियां सुनाकर भावुक करवाने की जरूरत नहीं। और आपने देखा भी तो यकीन मानकर चलिए, देश ने आपको दिया भी उतना ही। अब आप उसे इतना बता दीजिएगा कि आप पर कभी ऐसे ही लाठीचार्ज हुआ था क्या? क्या आपको ऐसे ही अपनी हक हकूक की आवाज के लिए आगे आना पड़ा था क्या? नहीं।
लेकिन आज आपकी सरकार में जो आप अपने आप को चौकीदार बताते हैं, चौकीदार सड़क पर उतरते हैं, तो आपके शासित राज्य में यहां पर आपके कोटे में गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय के अंडर आने वाली पुलिस अपने बाजुओं का इस्तेमाल इन गरीबों पर करती है। चुनौती देता हूं। ये तो चलो चौकीदारों कूट दिया, हिम्मत है कि बिहार में आपकी सरकार के छाया तल्ले पलने वाले वो लफंगे और वो माफिया उनको कार्रवाई करवाओ? नहीं, उनको तो छोड़ा जाएगा, है ना, मोहब्बत लुटाई जाएगी। ये आपकी हकीकत है, ठीक है। बिहार पुलिस बिहार के चौकीदारों को पीट रही है, 10,000 की रकम ब्याज समेत वसूली जा रही है, ये नेहा सिंह राठौर लिखती है। इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई, पहले ये देख लीजिए। तो सदन के बाहर चौकीदार दफादार के मुद्दे पर आरजेडी का जोरदार प्रदर्शन। पटना में चौकीदार दफादारों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आरजेडी ने हंगामा किया और सरकार पर कार्रवाई का आरोप लगाया। और बिल्कुल ये बात सच है। अब कहां है वो सम्राट चौधरी इस पर कोई जवाब दे पाएंगे? इस पर क्यों नहीं बोलते सम्राट चौधरी? आओ ना, मैं भी चौकीदार हूं। सिर्फ तमाशा करने से कुछ नहीं होता। ये हक हकूक की आवाजें उठाने वालों, पहले आपने किसानों को नहीं छोड़ा, और किसानों के लिए तो इस देश की मीडिया ने क्या क्या लिखा है। मैं तो लानत भेजता हूं ऐसी मीडिया पर और ऐसे एंकर्स पर। आप जानते हैं उनको तो तार डायरेक्ट जोड़ दिए थे कि देश को अस्त व्यस्त करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए विदेशों से फंडेड है। वो बीजेपी के सांसद बड़बोली सांसद कितना गंदा घिनौना आरोप लगा रही थी। मैं तो कहता हूं सारे के सारे जितने बीजेपी वाले हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, इस देश के मीडिया वाले जो आरोप लगा रहे थे किसानों पर, उनके लिए भेज देता होगा उनका ट्रंप चाचा बर्गर और पिज्जा। तभी तो उनको किसानों में उग्रवादी, आतंकवादी सब नजर आ रहे थे। अब यहां पर भी देख लो। आइए, इसमें युवा बिहारी चिराग पासवान पटना में अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदारों दफादार साथियों पर लाठीचार्ज की घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। गांव की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ रहे इन वफादार कर्मियों की आवाज को बल प्रयोग से दबाना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यह घटना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। चौकीदार दफादार साथियों की समस्याओं और उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि सांसद अरुण भारती के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री और जो इस समय गृह मंत्री शीघ्र भेंट करेगा। ठीक है, यह प्रतिनिधिमंडल एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा जिसमें उनकी उचित मांगों के समाधान, सेवा संबंधी समस्याओं, स्थायी निराकरण तथा दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग शामिल है। साबित ये तो है, आप आवाज तो उठाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है उन पर कोई फर्क पड़ता है इस बात को लेकर? एक सवाल का जवाब अब तक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं इस पूरे मुद्दे पर बोले कि किसके इशारे पर कूटा गया, किसके इशारे पर पीटा गया, बूढ़े बुजुर्गों को नहीं बख्शा गया, किसके कहने पर? अगर इन्होंने पलट कर जवाब दे दिया होता तो अराजकता हो जाती है ना। मैंने कहा ना, ये जुमलेबाज है, ये किसी के सगे नहीं। हो सकता है कल आपकी पेशे से, आपकी चीजों से जोड़कर अपने नाम का फिर ट्रेंड चलाने लग जाए, लेकिन यकीन मानिए जब जब आप इनसे कुछ मांगने जाएंगे, ये कूटेंगे, पीटेंगे, अपना बनाएंगे आलीशान दफ्तर करोड़ों का, और आपकी हक तक आपको देने से गुरेज करते हैं। नमस्कार।